हिस्ट्री का लेसन पार्ट 1 शुरू किया और पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा भारत के बारे में। ये हमारा भारत का मैप है, जिसमें हमने पढ़ा भारत महाकाव्य में भारतवर्ष, पुराणों में भारत का देश, भारती का मतलब भारत की संतान, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा, ईरानी इसे हिंदू नदी के वजह से हिंदू बोलते थे और यहाँ से हिंदुस्तान वर्ड आया। और ये जो यूनानी थे, यूनानी इसे इंदे बोलते थे और अंग्रेज इसे इंडिया बोलने लगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और वो है धर्म ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और वो जो है धर्म ग्रंथ वेद जो है वो सर्व प्राचीन है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। धर्म ग्रंथ के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं और इसी वेद से, जो वेद है, इससे 4 वेद निकल कर आया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, फिर हमने ऋग्वेद पढ़ा और ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिसको खील कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में चर्चा है। 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज की चर्चा है। चातुर्य वर्ण कहने का मतलब 4 समाज, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और इस चातुर्य वर्ण समाज का जो वर्णन है वो पुरुष सूक्त में है, पुरुष सूक्त में। और ये किसमें है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। बालखिल पाठ के 11 सूक्तों के सहित 1028 सूक्त है और इसमें ऋचाओं की संख्या अगर कही जाए तो 10,462 ऋचाएं हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है और इस ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री। आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी वामनावतार के 3 पगों से मिलती है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वही बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद यज्ञ क्रम के विधि विधान का एक व्यवहारिक व्याख्यान है और यजुर्वेद में जो पाठ होता है सौस्वर है और उस मंत्र का उच्चारण है। सौस्वर पाठ के लिए मंत्र का उच्चारण यजुर्वेद में है। बलिदान प्रथा, बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियमों का संकलन है वो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद में संगीत का वर्णन है और जो गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं उसका संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्धृत कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। वही अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, अंधविश्वास, विश्वास, गृहस्थ आशीर्वाद, विवाह, प्रेम इत्यादि की चर्चा है। और अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है, वो सभा और समिति को कही गई है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। वहीं अगर वेदांग की बात करें तो वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और ये वेदांग 6 हैं। वो है कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पुराण की, और पुराण का जो रचयिता है वो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है और पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसमें पुराणों की संख्या 18 होती है कुल, जिनमें से केवल 5 जो पुराण होते हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत, ये 5 महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको जानना है। और मैंने पहले बोला है कि पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा है। यहाँ हमने बोला था कि पुराण में स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने का अधिकार था, सुनने का अधिकार था, लेकिन वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था स्त्री और शूद्रों को, लेकिन पुराण था। मत्स्य पुराण पुराणों में सर्व प्राचीन है और इसे काफी प्रमाणिक भी माना गया है। पुराण अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पुराण होता था, पुराणों को मंदिरों में पढ़ा जाता था और पंडितों के द्वारा पढ़ाया जाता था। ये अधिकार सिर्फ पंडितों को था। पुजारी जो होते थे मंदिर के वो पुराण पढ़ते थे। ठीक है, अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, अब हम जातक कथाएं की बात करते हैं। जातक ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है और कथा वस्तु जो है, कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र उनके कथानकों के साथ वर्णित है। अब बात करते हैं आगम की। आगम जैन साहित्य है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो होता है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। वहीं बात करते हैं भगवती सूत्र की। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। चाणक्य की। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और यह 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और संस्कृत भाषा में
जो ऐतिहासिक घटना है उसको लिखने का जो प्रयास किया गया था वो कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखा था और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। वही बात करते हैं अष्टाध्यायी का, संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, संस्कृत भाषा का व्याकरण का किताब है और पाणिनि ने इसे लिखा है। इस किताब से मौर्य से पहले का इतिहास पता चलता है और मौर्य युगीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जानकारी पता चलती है। गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है और ये कात्यायन के द्वारा लिखी गई है और इससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम लोग इसको बहुत डिटेल से देखते हैं आगे एक एक टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। थैंक जय हिंद फ्रेंड्स, मैं साजन कुमार स्वागत करता हूँ आपका बीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस एग्जाम हो, उसमें जीके सेक्शन में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लुसेंट से आते हैं। और यह लुसेंट का जो स्लाइड है, ये जो वीडियो है, ये नॉर्मल जो वीडियो रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है लाइन बाय लाइन, उससे अलग है। यहाँ पे हम पिक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे और लुसेंट सामान्य ज्ञान का पोस्टमार्टम करेंगे। बीपीएससी वाले भैया आपका स्वागत करता है। पहला पार्ट है ये एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का, पार्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे भारत का मैप दिया हुआ है और सबसे पहले लुसेंट शुरू करने से पहले आपको भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप जब लुसेंट शुरू करेंगे तो वहां पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, उसे मैं पढ़ता हूँ। आप ऐसे लिखा हुआ है किताब में, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, यानी भरत जो नाम के राजा थे उनका देश कहा गया है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यहाँ पे बहुत बड़ा डेफिनेशन है। क्वेश्चन जो बनता है मोटा मोटा वो हम यहाँ पे बताएंगे और आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड में। लास्ट में जब ये सेशन खत्म होगा तो हम वन लाइनर पॉइंट वाइज स्लाइड को प्ले करके आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा लगता है ये। आप अंत तक बने रहिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यह देश प्यारा भारत है। भारत का मैप देख रहे हैं। भारत को महाकाव्य में भारतवर्ष कहा गया है। यही बात डेफिनेशन में मैंने बताया था कि भारत को महाकाव्य में भारतवर्ष कहा गया है। वहीं पुराणों में भारत का देश कहा गया है। दो चीज, क्या पॉइंट याद रखना है आपको? महाकाव्य में भारतवर्ष कहा गया है। महाकाव्य में क्या कहा गया है? भारतवर्ष, ये याद रखना है। भारत का देश किस में कहा गया है? पुराणों में। और भारतीय, भारतीय जो वर्ड है वो भरत की संतान के लिए हुआ है यूज, ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पे एक एक को तोड़ के लिखा गया है। और इंडिया किसने कहा इसको? इंडिया इसको सबसे पहले यूनानियों ने कहा। यूनानियों ने इसे सबसे पहले इंदे कहा था। क्या कहा था? इंदे। यही डेफिनेशन में है। और इसी के आधार पे अंग्रेज इसका नाम क्या रख दिया? इंडिया। अंग्रेज क्या नाम रख दिया इसका? इंडिया। क्लियर है? और इसमें जब जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने भारत को अपने अपने नामों से बुलाया है, जिसमें कि इनका नाम प्राचीन कबीले में जो है जम्बूद्वीप कहा गया था। प्राचीन भारतीय जो थे, जो पुराने समय के थे, जो पहले के भारतीय थे, वो भारत को जम्बूद्वीप भी कहते थे। इसका एक और नाम था जम्बूद्वीप, तो ये भी नाम था। और जम्बूद्वीप का अर्थ क्या होता है? जम्बू का मतलब होता है जामुन, जामुन का जो पेड़ होता है वो होता है जामुन। और द्वीप का मतलब होता है वृक्ष, यानी कि वृक्ष जो होता है, वृक्षों का जो जगह है उसको द्वीप बोला जाता था। ठीक है, इसीलिए जम्बूद्वीप क्या कहा जाता था। और जो प्राचीन ईरानी थे, यहाँ पे यूनानियों की चर्चा हमने कहा है, किया है, यहाँ पे ईरानियों की चर्चा नहीं की। यूनानी और ईरानी दोनों में अंतर है और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैं इतना डेप्थ में बता रहा हूँ आपको। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा और इंडिया अंग्रेज ने कहा। यूनानियों ने इसे इंदे कहा और इंदे से ही इंडिया बना, है ना। और यहाँ पे जब ईरानी की बात करेंगे तो ईरानी जो है ना, उसे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि सिंधु नदी
को पार करके ये लोग आते थे ईरानी, तो ईरानियों ने क्या किया कि सिंधु नदी वो नहीं बोल पाते थे, तो सिंधु नदी के जगह पे ये हिंदू बोलना शुरू किए, हिंदू। क्लियर है? और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया, पश्चिम में जो था वो पूरा फैल गया और पूरा देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। और बाद में यह मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद के जगह हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। जो हिंदू हिंदू बोल रहे थे उसे हिंद या हिंदुस्तान के नाम से पुकारने लगा। तो इसका इतिहास समझ में आया आपको कि महाकाव्य में इसको भारतवर्ष कहा गया, पुराणों में भारत का देश कहा गया, और भारतीय जो वर्ड है उसका मतलब होता है भरत की संतान। यूनानियों ने भारत को इंडे कहा और अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। तो यहाँ पर अगर इंडिया यूनानियों का भी ऑप्शन दे देगा तो मार दीजिएगा, अंग्रेज ने तो कहा ही है इसी इंडे के आधार पे। ईरानी सिंधु नदी पे, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पे हिंदुस्तान का नाम रखा है। वो सिंधु नहीं बोल पाते थे ठीक से, तो सिंधु की जगह वो हिंदू बोलते थे, और इसी हिंदू से यह हिंद बना। मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसी से हिंदुस्तान बनाया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा भारत का मैप है, देख रहे हैं भारत का मैप, यहाँ पे क्या है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, और ये क्या करती है कि भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उत्तर और दक्षिण में ये बांटती है भारत। याद होना चाहिए कि दिशा कैसे होता है, सबसे ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। इसी आधार पे ये उत्तर हो गया मैप का, और ये दक्षिण हो गया, और ये पूरब का सेक्शन हो गया, और ये पश्चिम हो गया। अब यहाँ पे जो विंध्य पर्वत है भारत को दो भागों में बांट रहा है, तो ये उत्तर का हिस्सा हो गया और ये दक्षिण का हिस्सा हो गया। दक्षिण को हिस्सा को द्रविड़ बोला गया, और उत्तर का जो हिस्सा था इसमें इंडो यूरोपीय परिवार का भाषा बोला गया। तो आप देखेंगे कि जो दक्षिण का क्षेत्र है वो द्रविड़ भाषा से ज्यादा प्रभावित है, और इधर के लोग द्रविड़ परिवार का भाषा बोलते हैं, और जो उत्तर के लोग हैं वह इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, और वो पूछता है कि भारत का जो जनसंख्या का निर्माण हुआ वो किन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। याद रहेगा आपको, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। इसको लिख देते हैं। जो जनसंख्या का नस्ल है, भारत का जनसंख्या का नस्ल, वो कौन कौन सा है? एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक। दूसरा जो है वह है पैलियो मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरेनियन, क्लियर। तीसरा जो है वो है काकेसाइड, काकेसाइड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना मैं बता रहा हूं ना एकदम डेप्थ में, लुसेंट का एक भी पोर्शन नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। एक और चौथा है निग्रोइड, निग्रोइड चौथा, और पांचवा है सबसे अंतिम वो है मंगोलाइड, मंगोलाइड, मंगोलाइड। ये इन सभी के मिश्रण से भारत की जनसंख्या का विकास हुआ, भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ। ये नस्ल है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड, उसके बाद है मंगोलाइड। अब हम आगे बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। सबसे पहले भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। मॉडर्न यानी कि प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो थे जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। कहाँ के थे ये? जर्मन के थे, जर्मन इतिहासकार थे, और इनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। याद रखना है आपको, क्रिस्टोफ सेलियरस। सेलियरस करते हैं कि प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत क्या है ना, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कहां से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी होती है? तो इसके जो है ना मुख्यतः चार स्रोत है। एक है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, और चौथा है विदेशियों का विवरण। जो धर्म ग्रंथ है इस पर चर्चा करते हैं। चार स्रोत की बात करें, सब पे एक एक करके बात होगी। पहला धर्म ग्रंथ पे हम लोग बात करते हैं। धर्म ग्रंथ जो है सबसे पहले वेद आया। वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, उसको सबसे सर्वप्राचीन बोला गया है, और इसके जो संकलन करता है वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ पे देखिए इनका पिक्चर है, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास, और इन्होंने ही वेद का संकलन किया था।
ठीक है, तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो है वेद, और इनके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये वेद जो है ना, आप देखते होंगे कि मोदी जी के बहुत सारे भाषण में या फिर बहुत सारा जो आप नरेशन देखेंगे या स्लोगन देखेंगे, वहां पे लिखा रहता है वसुधैव कुटुंबकम, लिखा रहता है ना, तो ये वेद से ही लिया गया है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन है, जो उपदेश है, ये कहाँ से मिला है, हमें वेद से ही मिला है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य या अपरु से मानती है। देखिए यहाँ पे वेद है, अब चर्चा हम लोग वेद की कर रहे थे कि वेद से वसुधैव कुटुंबकम निकला है। वेद सर्वप्राचीन ग्रंथ है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। देखिए बार बार मैं चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाए, और आप जब ये वीडियो कंप्लीट करके निकलें तो आपको चीजें याद रहें, और पिक्चर के माध्यम से काफी चीजें याद रहेंगी आपको। यहाँ पे मैंने वेद का तस्वीर भी दे दिया है, यहाँ पे बुक रख भी दिया है, इसको वेद आपके ब्रेन में फिगर बनेगा, एक पिक्चर बनेगा कि वेद था, वहां पे एक महर्षि बैठे थे, इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ये क्या थे, संकलन करता थे वेद के। वेद से जो उपदेश निकलता है वह निकलता है वसुधैव कुटुंबकम का, तो ये मोटी मोटी चीजें आपको याद हो गई। वेद कैसे हमें देती है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी, तो मुख्यतः वेद जो है ये 4 भागों में बांटा गया है। वेद के जो 4 भाग बोला गया है कि वेद से ही 4 भाग बना है, वो पहला है ऋग्वेद, दूसरा बना यजुर्वेद, तीसरा बना सामवेद और चौथा बना अथर्ववेद। और इन चारों वेद को, ये जो 4 संख्या है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। आप लुसेंट उलट कर देख लीजिए, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूट रहा होगा, लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं और पिक्चर के माध्यम से बता रहे हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद का पिक्चर भी है, और ये ऋग्वेद में क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी हम बात करते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचा पढ़ता है उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लुसेंट से पूछा जाता है उसको लिखा गया है, लेकिन लुसेंट को भी पढ़ना है, फिर इसको समझाना है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं ऋग्वेद को पूरा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुस्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए, है ना। क्रमशः कहने का मतलब है कि मुख से जो निकला है वो ब्राह्मण है, भुजाओं से जो निकला है वो क्षत्रिय है, और जंघाओं से जो निकला है वो वैश्य है, और जो चरण से, जो पैर से निकला है वो शूद्र है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो ऋग्वेद में बहुत जगह अधन्य लिखा गया है, वर्ड अधन्य, इसका मतलब होता है गाय। क्लियर। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। क्लियर है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यहाँ पे ये होता है कंप्लीट। हमने ऋग्वेद में पढ़ा है, लुसेंट में इतनी सारी बातें लिखी गई, लेकिन हमें क्या क्या मोटा मोटा याद रखना है वो देखिए। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, ठीक है, जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है 3रे मंडल में, याद रखना है आपको। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। क्लियर है। और ये किसको समर्पित है 3रे मंडल में, तो ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। बार बार एक ही चीज को कंप्लीट कर रहे हैं और देखिए कैसे आपको याद हो जाता है इस वीडियो के बाद। क्लियर है। और ये जो गायत्री मंत्र है, इसको जो रचित किया है, इसका जो रचना किया है वो किया है विश्वामित्र ने, वो किया है विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र ऋषि थे और बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने गायत्री मंत्र का रचना किया और यह
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी चर्चा है और ये जो मंत्र है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो रखना है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिसे खिल कहा गया है, जिसका नाम है खिल। जो हाथ से लिखा हुआ ऋचा है ना, जो रचना है, जो ऋचाएं हैं हाथ से लिखी गई है 8वें मंडल में, उसका नाम खिल रखा गया, खिल। ऋग्वेद का जो तीसरा पॉइंट याद रखना है वो 9वें मंडल से संबंधित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है ना। और चौथा पॉइंट जो याद रखना है वो 10वें मंडल में, 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज का वर्णन है और ये वर्णन किसमें किया गया है? पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त क्या कहता है? पुरुष सूक्त ये कहता है कि जो वर्ण है, वर्ण उनको 4 भागों में बांटा गया है और वो क्या है? वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और इसकी जो रचना है, इसकी जो चर्चा की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था की बात जो की गई है, जो चर्चाएं हैं, वो पुरुष सूक्त में है और वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुस्र, जिसका नाम है चातुस्य वर्ण समाज। चातुस्य वर्ण समाज मतलब 4 वर्णों का समाज, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए मोटा मोटा चीज आपको यह पॉइंट से याद हो गया और वो समाज का नाम भी यहाँ पे लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। क्लियर है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, पाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों को मिलाकर जो टोटल इसमें सूक्त है ऋग्वेद में वो है 1028, 1028। देखिए कितना आसानी से याद होते चला जाएगा। और ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है वो है 10,482। कितना है? 10,482। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का ये रिसेंट में बताया गया है कि जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद अगर किसी को स्थान मिला है तो वो मिला है शतपथ ब्राह्मण को, है ना। फिर अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद में किया गया है और ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उनको होत्री कहा गया है। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उनको जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, होत्री। और ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो संग्रहित है ऋग्वेद में। अगला पॉइंट है ऋग्वेद का महत्वपूर्ण पॉइंट, आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी वामनावतार के 3 पगों के व्याख्यान से है। यानी कि जो वामनावतार का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। उनके 3 पगों का, जो 3 पग से पूरा ब्रह्मांड को माप दिया गया था, है ना। आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास का जो व्याख्यान है वो वामनावतार में है और उसके 3 पगों का जो व्याख्यान है वो ऋग्वेद में है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 250। और याद रखिए कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो है महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, महत्वपूर्ण देवता। और अग्नि के लिए यहाँ पे अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है और अग्नि को भी महत्वपूर्ण देवता माना जाता था और अग्नि को मानव और भगवान के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक मध्य रास्ता के तौर पे, मध्य जरिया एक माना जाता था कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ के माध्यम से भगवान और लोगों में संपर्क बनता है। तो अग्नि देवता और इंद्र देवता का बहुत ही महत्व था ऋग्वैदिक काल में। तो आई होप कि लुसेंट का यहाँ पे आपको ऋग्वैदिक काल का जो वर्णन है वो अच्छे से समझ में आया हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम दूसरा जो वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद की चर्चा करते हैं, है ना। चलिए यजुर्वेद की चर्चा करने से पहले एक जो टॉपिक है आपके लुसेंट बुक में वो है ईसा पूर्व एवं ईसवी, इसके बारे में बताया गया है। चलिए उसको देख लेते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। ईसा पूर्व और एक तरफ लिखते हैं ईसवी। ये क्या होता है इसको समझना है आपको, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जो ईसा पूर्व होता है उसको बोलते हैं बीसी इंग्लिश में, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं इसको ईसा पूर्व। जो आपका ईसवी है ना, उसको एडी बोलते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। ये फुल फॉर्म पूछा हुआ एग्जाम में। अब इससे ज्यादा क्या बोले आपको, लुसेंट से बीसी एडी भी पूछता है कि बीसी का फुल फॉर्म क्या है, एडी का फुल फॉर्म क्या है ना। इसीलिए महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता रहा हूं। लुसेंट में लिखा है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर बोलते हैं, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जो ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है उस पर आधारित है वो कैलेंडर। और याद रखना है आपको, ईसा मसीह के जन्म वर्ष को हमेशा एक माना गया, एक ईस्वी, जब वो जन्म लिए। वहीं से आगे का जो है वो ईस्वी हो जाएगा और जो पीछे का जो साल होगा
वो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, ईसा पूर्व हो जाएगा। मतलब कि एक से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 2 3 4 तो इसको एडी बोलेंगे, और जैसे ही इस एक से पीछे जाएंगे 2 3 4 तो इसको हम बोलेंगे बीसी। क्लियर है, समझ में आया? ये समझाने के लिए आपको मैंने बताया। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ईसा पूर्व में जो वर्षों की गिनती होती है वो उल्टी दिशा में होती है। जन्म का वर्ष है उसको एक माना गया, और उसके बाद जो साल आया उसको एडी बोला गया, और इसके पहले जो वर्ष आया उसको बीसी बोला गया। यही बताया गया। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि जैसे महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध बोला जाता है। इनका जन्म आप अगर देखेंगे तो लिखता है 563 ईसा पूर्व में जन्म इनका दिखाया जाता है, जन्म इनका दिखाया जाता है 563 ईसा। और मृत्यु की जब आप बात करेंगे तो इनका मृत्यु दिखाएगा 483 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर ये पहले ना होना चाहिए और ये बाद में होना चाहिए, लेकिन ये पहले आप लिख रहे हैं और ये बाद में लिख रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पहले बताया है कि जो बिफोर क्राइस्ट है, जो पहले का होता है, जो अगर पहले जन्म लिया है तो पहले आएगा, और उसके बाद जब हम एक की तरफ बढ़ेंगे 63 के बाद तो ये 62 होगा, 61 होगा, है ना, 60 होगा, तो घटता जाएगा ना। जैसे इसके नजदीक आएंगे तो साल घटता जाएगा। वैसे यही 563 ईसा पूर्व पहले जन्म लिए और फिर यहाँ से इनका जीवन चला ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष है उधर की तरफ, तो ये घटेगा ही ना। ये होता है उल्टा चलता। और इधर क्या होता है कि इधर अगर जन्म होगा तो 483 ईस्वी में होगा, और मृत्यु उसके बाद जितना साल जिएगा, मानो 80 साल जिए तो उसमें 80 साल जोड़ दोगे 563 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि इसमें घटता है, घटते क्रम में, यानी कि जितना दिन जिए हैं उसको घटा लिया जाता है, और इसमें क्या है जितना दिन जिए हैं उसमें जोड़ लिया जाता है। यानी कि आपको सीधा सीधा समझना है कि आप 0 किलोमीटर पे खड़े हैं, एक है ये, इधर की तरफ अगर आप राइट की तरफ बढ़ेंगे, है ना, तो इधर प्लस आपको करना है, और ये लेफ्ट की तरफ बाएं तरफ अगर जाएंगे तो इधर माइनस करना है। आई होप कि आपको एनो डोमिनी, एडी और बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व और ईस्वी अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पे ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, इसीलिए संक्षेप में इसे ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यजुर्वेद की तरफ। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो वेद है, वेद को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को और स्त्रियों को नहीं था। स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो शूद्र थे, जो स्त्री थी, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन शूद्र और स्त्रियों को पुराण पढ़ने का अधिकार था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें यज्ञों के बारे में, यज्ञ कर्म के विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान किया गया है कि यज्ञ और कर्म का क्या विधि होगा, यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। जो पॉइंट याद रखना है आपको वो ये रखना है कि सस्वर पाठ के लिए इसमें मंत्र है। जो यज्ञ आप करेंगे, जो कर्म होगा, उसके लिए क्या मंत्र पढ़े जाएंगे उसका उच्चारण यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी मंत्र से आप यज्ञ कर्म कर सकते हैं, उसका विधि और मंत्र लिखा गया। बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है, यानी कि बलि प्रथा यजुर्वेद में लिखा हुआ है, और बलि के समय का जो अनुपालन होता है, किस समय बलि पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसका क्या नियम है, क्या संकलन है, वो सारी व्याख्यान यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो पढ़ते हैं उनको अधर्वयु कहते हैं, अध्वर्यो, है ना। और जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री। एक बात हमेशा याद रखना है कि यजुर्वेद जो था गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ था। देखिए, सामवेद को अलग अलग पढ़िए, साम को अलग कीजिए और वेद को अलग कीजिए। साम का मतलब होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गान। तो इससे ही समझ में आ जाएगा कि ये जो वेद है इसमें यज्ञों के अवसर पे जो गाना गाया जाता था उनके ऋचाओं और मंत्रों का संकलन। तो जितने भी ऋचाएं हैं, जो मंत्र है, उसका संकलन किया गया है सामवेद में। तो जितनी भी गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं उसका संकलन है। और इसके जो पाठक करता है, जो सामवेद पढ़ते हैं, उसको उद्रत्री कहते हैं, उद्रत्री। याद रखिए, ऋग्वेद के जो पाठक करता है वो है होत्री, है ना। यजुर्वेद
यजुर्वेद के जो पाठक करता है अध्वर्यु, अध्वर्यु, और जो सामवेद के पाठक करता है वो है उद्दत्री, उद्रत्री, उद्रत्री, इतना कठिन नाम। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक इसको माना जाता है, सामवेद को। क्लियर? एक बात और याद रखना है कि जो यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद है और ये जो सामवेद है, इन दोनों में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। कोई भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है जिसको इतिहास में सम्मिलित किया जाए, नहीं है। अब सबसे आखिरी वेद, उसको बोलते अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसके लेखक थे वो थे अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र है, 731 मंत्र। तथा जो लगभग इसमें है 6000 पद है, 6000 पद भी है इसमें। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीनतर है। जो अथर्ववेद में मंत्र लिखा गया है वो ऋग्वेद से भी बहुत पुराना है। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अथर्ववेद में कन्या का निंदा किया गया है, कन्या के जन्म का निंदा किया गया, निंदा किया गया, याद रखना है। तो आपसे पूछेगा कि किस वेद में कन्या के जन्म का निंदा की गई है? वो है अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण है। यूं कहे तो अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध में मंत्र, विचारों, विश्वास, अंधविश्वास आदि का वर्णन है ना। और अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन है, जिसमें जो 2 पुत्रियां हैं, पहले को सभा और दूसरी को समिति बोलते हैं। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, वो है सभा और समिति, इसका वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, ये याद रखना है आपको। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का वर्णन है, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारी मार्गों का खोज, रोग निवारण, ये जितना भी चीज बोले हैं, ये सारा जो है ये सब पृथ्वी सूक्त में, पृथ्वी सूक्त। ये ऐसे लिखा हुआ है लुसेंट में, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, जो भी सही हो, पृथ्वी ऐसे लिखा हुआ है उसमें, पृथ्वी सूक्त। आई थिंक ये गलत है। अथर्ववेद में परीक्षित का वर्णन है। परीक्षित, ये परीक्षित कौन है? परीक्षित ये है कुरुओं का राजा। परीक्षित, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को राजा कहा गया है, और किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का। एक बात और याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे बाद वाला अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद पूछेगा ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला बोलेगा तो अथर्ववेद। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि वेद को समझने के लिए, जो हम जितना वेद पढ़े हैं, इसको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, वो क्या है। ठीक है, तो वेद को समझने के लिए 6 वेदांगों का रचना किया गया था। तो वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, जिसमें 6 वेद जो थे वो था शिक्षा, दूसरा था ज्योतिष, तीसरा था कल्प, है ना, चौथा था व्याकरण, और 5वां था निरुक्त, और 6ठा था छंद। ठीक है, ये 6 वेदांग है, इनको वेदांग बोलते हैं। तो वेद को यहाँ पे समझाया गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में। वेदांग के बाद जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है पुराण में, पुराण में। और पुराण कई है, महत्वपूर्ण पुराण की चर्चा हम लोग करेंगे। पुराण तो वैसे 18 है, लेकिन महत्वपूर्ण पुराण 5 है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत। की ऐतिहासिक कथाओं का जो क्रमबद्ध विवरण है वो पुराणों में मिलता है ना। और इसके जो रचयिता है, जो इसको लिखा है पुराण को, वो लिखा है लोमहर्ष, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, उग्रश्रवा इसके रचयिता है। ठीक है, और पुराणों की संख्या की बात करें तो लगभग 18 है ना, जिनमें से केवल 5 पुराण जो है वो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। वो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत, भागवत पुराण, वायु पुराण, है ना,
ये 5 जो है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो मत्स्य पुराण है, ये याद रखिएगा, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक, सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक है, ठीक है। और ये जो ब्राह्मण एवं भागवत पुराण है, इसमें राजा की वंशावली है। इस पुराण में राजा की वंशावली, राजा के बारे में बताया तो उसे इतिहास पता चलता है। क्या करते देखिए, जो पुराण है ना, ये पुराण अधिकतर जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, अधिकतर पुराण संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और जिनमें स्त्रियों को और शूद्रों को, ये शूद्र है और ये स्त्री है, कुरान पढ़ने का आदेश था, अनुमति थी। वेद नहीं पढ़ सकते थे, स्त्री और शूद्र वेद को नहीं पढ़ सकते थे। जब पुराण की चर्चा कर रहे हैं तो हमने बोला था कुछ पुराण जो है जिससे हमें ऐतिहासिक स्रोत मिलता है, जैसे मैंने एक चर्चा किया था विष्णु पुराण के बारे में, विष्णु पुराण, इससे किसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस वंश के बारे में, तो आप बोलिएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वहीं अगर बात करें मत्स्य पुराण की, मत्स्य पुराण की, तो इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है आंध्र शातवाहन वंश की, आंध्र शातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और लास्ट में एक और आप याद कर लीजिए, वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है, इसको एकदम याद करना है। ये पुराण है और यहाँ पे मत्स्य पुराण की चर्चा की गई है। हमने बताया मत्स्य पुराण के बारे में, मत्स्य पुराण से किसकी हमें जानकारी मिलती है, आंध्र शातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, जो पुराण है इसका पाठ जो पुजारी होते थे, पंडित, ये मंदिरों में करते थे। पुराण का पाठ करने का जो अधिकार था वो पुजारी को था, पंडित को था। ये पंडित है, ये पाठ करते थे मंदिरों में, पुराण को ऐसे इधर उधर नहीं पढ़ सकते थे, इसको मंदिर में पढ़ा जाता था। और जो शूद्र एवं स्त्री थी, स्त्री एवं शूद्र, इसे सिर्फ सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, सुन सकते थे, ठीक है। और ये तो चलो यहाँ पे कुछ लिबर्टी दे दिया, सोचिए आप कि वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, कितना बड़ा न्याय है ना। खैर ये प्राचीन समय की बात है, जो हमें याद रखना है। मनुस्मृति की चर्चा से पहले हमें एक चर्चा और करनी होगी। जब स्त्री की बात कर रहे थे तो स्त्री की जो सबसे गिरी हुई स्थिति थी ना, स्त्री की जो सबसे खराब स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो मिलती है मैत्रेयनी संहिता से। खराब स्थिति की जानकारी कहाँ से मिलती है, मैत्रेयनी संहिता से। इसमें स्त्रियों को जो है ना शराब और जुआ के भांति, शराब और जुआ के भांति स्त्री को तीसरा दोष माना गया था पुरुष का। जिस तरह से शराब को खराब माना गया था, जुआ को खराब माना गया था, उसी तरह से लड़की को भी खराब माना गया था मैत्रेयनी संहिता में। इसमें बोला गया था कि जिस तरह से पुरुष को शराब से अलग रहना चाहिए, जुआ से अलग रहना चाहिए, उसी तरह से स्त्री से भी अलग रहना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि खराब स्थिति जो थी मैत्रेयनी संहिता में थी। वहीं एक शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कही गई। उसमें बोला गया कि ऐसा नहीं है, पुरुष की अर्धांगिनी जो होगी वो स्त्री कहलाएगी। मतलब कि पुरुष का आधा हिस्सा शरीर का पत्नी को कहा जाएगा, स्त्री को कहा जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों की स्थिति सुधरी, अच्छा स्थिति हुआ। वही मैत्रेयनी संहिता में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी। मनुस्मृति का, मनुस्मृति में जो है वो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है मनुस्मृति को, यानी कि सबसे प्राचीन है ये और सबसे प्रामाणिक है। इसमें जो बातें लिखी गई है उससे इतिहास वेरीफाई हो जाता है ना। तो स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है, और इस मनुस्मृति को शुंग काल का माना जाता है। जो शुंग काल था उस काल का माना जाता है। शुंग काल में ही मनुस्मृति को लिखा गया था। और वहीं पे बात अगर करें नारद स्मृति की, तो यह स्मृति लिखा गया था गुप्त युग में, गुप्त काल में, है ना। इससे गुप्त काल के बारे में पता चलता है नारद स्मृति से। क्लियर है। वहीं पे एक जाबालोपनिषद की चर्चा है।
4 आश्रमों का हम जानकारी मिलती है। जो 4 मठ बने थे, 4 आश्रमों की जानकारी जवालोपनिषद से प्राप्त होती है। क्लियर। अब बात करते हैं जातक ग्रंथों की। जो जातक कथाएं हैं वो क्या है। इसमें जो जातक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्म की कहानी है। कहा गया है कि जो हीनयान था, है ना, महायान, और यहाँ पे जो हीनयान के बारे में बताया जा रहा है, बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान, उसमें से जो हीनयान संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, उसका जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ, हीनयान का जो ग्रंथ है, उसको कथा वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथा वस्तु, कथा वस्तु बोला जाता है। और इस कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में है। जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, उनके जीवन चरित्र की चर्चा है। जीवन चरित्र, जीवन के बारे में, ठीक है, उनके कथानक है, उनकी कहानी है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ये कल्पसूत्र क्या है? तो कल्पसूत्र सबसे पहले याद रखना आपको कि ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास यहाँ से प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से प्राप्त होता है ना। और आगम क्या है? आगम जैन साहित्य है, जैन साहित्य, ठीक है, ये जैन साहित्य है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। याद रखना है आपको, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, मृत्यु तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन धर्म का एक और है सूत्र, उसको बोलते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के बारे में, जो महावीर थे जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके जो जीवन कृत्य है, इनका जो जीवन है और जीवन में किए गए कार्य हैं, और साथ में उनके साथ अन्य जो लोग थे उनके जीवन कृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो समकालिक थे इनके, उनके बारे में भी जानकारी, उनके जीवन कृत्य के बारे में पता चलता है भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र के बारे में बता दिया हमने। यहाँ पे महावीर के जीवन कृत्य एवं उनके अन्य समकालिक, समकालिकों, समकालिक कहने का मतलब कि उनके समय में जो लोग थे, ठीक है, का विवरण मिलता है। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। यह जो अर्थशास्त्र है, ये चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये 15 अधिकरणों में, 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है, में ये विभाजित है। जो अर्थशास्त्र है किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। इनको कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। और उनका जो अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और चाणक्य का जो नीति है, जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन जानकारी होती है, राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है। करते हैं संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य, इसको लिखा है कलहन में। इसको किसने लिखा है? कलहन में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत साहित्य में क्या लिखा गया है? ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में लिखने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कलहन के द्वारा, ठीक है। और इसी कलहन के द्वारा जो पुस्तक रचित है उसका नाम है राजतरंगिणी। तो कलहन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। और इसमें कितने तरंग है? तरंग, ऐसा इस तरह से 8 तरंग है इसमें राजतरंगिणी। और इस राजतरंगिणी का किससे संबंध है? तो कश्मीर के इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से इसका संबंध है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप, अरबों की सिंध विजय का वृतांत है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत, विजय का वृतांत चचनामा में लिखा गया है। चचनामा, याद रखिए। और इसके जो लेखक हैं वो है अली अहमद। अली अहमद। अरबों के सिंध विजय का वृतांत कहाँ मिलता है? चचनामा में। और इनके लेखक है अली अहमद। हमारा है ये लास्ट टॉपिक, अष्टाध्यायी।
अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, यहाँ पाणिनि लिखा हुआ है। और अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा का व्याकरण है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का व्याकरण का किताब है, व्याकरण की पहली पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये व्याकरण की किताब है अष्टाध्यायी, और इसके लेखक है पाणिनि। यहाँ पे पाणिनि लिखा है इंग्लिश में और ये अष्टाध्यायी लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस अष्टाध्यायी से मौर्य युग से पहले का इतिहास पता चलता है, जो मौर्य काल से पहले का युग था। ठीक है, मौर्य युग से पहले का इतिहास पता चलता है। पूर्व का इतिहास, मौर्य युग से पूर्व का पहले का। ऐसा नहीं है कि अष्टाध्यायी से सिर्फ मौर्य युग के पहले का इतिहास पता चलता है, इससे मौर्य युग के समय का, इससे मौर्य युग के समय का राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो छूट गया है उसको करते हैं कंप्लीट। आपने गार्गी संहिता के बारे में सुना होगा, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? ये कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, कात्यायन के द्वारा, कात्यायन बोलते हैं, कात्यायन। और ये जो गार्गी संहिता है ये क्या है? यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। और ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें फिर भी यवन का जो आक्रमण हुआ है भारत पर, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ के साथ साथ इस गार्गी संहिता से भारत पर यवन का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में वर्णन मिलता है। अच्छा, पतंजलि के बारे में आप जानते होंगे। पतंजलि ये क्या है? पतंजलि, ये जो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पुरोहित थे। ठीक है, पतंजलि ये पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के, और ये लिखे थे महाभाष्य, महाभाष्य। और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश था, इतिहास का पता चलता है पतंजलि के महाभाष्य से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा, टू बी कंटिन्यू, वो होगा विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, और उससे जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसके बारे में पता करेंगे। बताया था कि इतिहास का जो स्रोत है वो 4 है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें आज हम लोगों ने धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण। इस तरह से चारों कंप्लीट करेंगे, प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। आई होप कि आज आपको काफी नॉलेज मिला होगा इससे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लास को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सभी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर जो अभी बीपीएससी के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके लिए। जिस तरह का पैटर्न प्रीवियस ईयर का रहा है, पिछले साल जो एग्जाम लिया है फैक्ट बेसिस पे, उसके रिलेशन का ज्ञान होना और ये कंठस्थ होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा है लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज आपने पढ़ाई किया है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीपीएससी वाले भैया, बीपीएससी वाले भैया। थैंक यू, बाय बाय।